हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2023। इस वीडियो में हम जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को वेबसाइट से मिल जाएगा, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है संतोष कुमार यादव। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई 1988 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की फॉर्मेशन हुई 2005 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और देनी है कि जो हमारी ई बुक है जनवरी से दिसंबर तक की, जिसमें 5000+ क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम की ये बुक लॉन्च हो गई है। ये बुक आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए एक टेस्ट रखा है इस वीडियो में। टेस्ट में हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। इन 2 क्वेश्चन से क्या चीज़ देखिए हमने आपके लिए रखा, एक गिफ्ट रखा है हमने आपके लिए। सो अगर आप ये 2 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट देते हैं, सो जो 10 लकी स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारी तरफ से जो हमारी ईयरली ई बुक है वो फ्री में दी जाएगी। तो आप लोग ज़रूर उन टेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? आंसर है अनिल कुमार लाहोटी। इंडियन रेलवे की स्टेब्लिशमेंट 16 अप्रैल 1853 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट आंसर इज शुभ्रकांत पांडा। ये फिक्की के नए प्रेसिडेंट बनी हैं। फिक्की की स्टेब्लिशमेंट 1927 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Who has become the first woman president of Table Tennis Federation of India? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर है फ्रेंड्स मेघना अलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई 1926 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। सेक्रेटरी है MP सिंह और जनरल सेक्रेटरी है अरुण कुमार बनर्जी। Who has become the first woman president of the Indian Olympic Association? सो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर इज PT उषा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1927 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। KVIC के नए CEO कौन बनी है? द राइट आंसर इज विनीत कुमार। KVIC की स्टेब्लिशमेंट हुई 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरमैन है मनोज कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर है R वेंकटरमनी। R वेंकटरमनी 16 नंबर के अटॉर्नी जनरल बने हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बात करें फ्रेंड्स BCCI की, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर इज रोजर बिनी। BCCI के स्टेब्लिशमेंट हुई 1928। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। सेक्रेटरी है जय शाह और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। हु हैज़ बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और 49 नंबर के चीफ जस्टिस कौन रहे थे? उदय उमेश ललित। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। सो भारत के नए CDS कौन बने हैं? सही आंसर है अनिल चौहान। ये 2nd नंबर के इंडिया के CDS बने हैं आफ्टर विपिन रावत जी। तो ये ध्यान रखिएगा। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO।
डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बनी है समीर वी कामत। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1958 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। राइट आंसर है पंकज मोहन सिन्हा। बात करें फ्रेंड्स वेस्टर्न एयर कमांड की तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 22 जुलाई 1949। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अक्ष मसोमा ये इसका मोटो है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है केवी शाजी। नाबार्ड की स्टेब्लिशमेंट हुई 1982 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है और हमारा जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हु हैज़ बिकम द न्यू एमडी इन सी ऑफ एशियाज़ ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके जो एमडी सीईओ बनी है उनका नाम है सुंदर रमन राममूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्टेब्लिशमेंट हुई 9 जुलाई 1875। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है एस मुंद्र। हु हैज़ बिकम द न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के जो नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं उनका नाम है अरविंद वालिया। इंडियन आर्मी की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1895। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और हेड है मनोज पांडे। मोटो है इसका सेवा परम धर्म यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन। तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय सिंह। इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। राइट आंसर है विजेंद्र शर्मा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 जुलाई 1949 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हंसराज अहीर। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है इसकी स्थापना हुई 14 अगस्त 1993 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है दिनेश कुमार शुक्ला। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना हुई 15 नवंबर 1983 और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आंसर इज सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अमजद एहतशाम सैयद। हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज जी कमला वर्धन राव। ये फसाई के नए सीईओ बने हैं। इसकी स्थापना हुई 5 सितंबर 2008 और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आंसर इज सुजोय लाल थाउसेन। इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 दिसंबर 1965। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। हु हैज़ बिकम द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। राइट आंसर इज भूपेंद्र पटेल। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तेल और प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन बनी है? अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी की स्टेब्लिशमेंट हुई 14 अगस्त 1956 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। राइट आंसर है टी.जी. सीताराम। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं।
इसकी स्टेब्लिशमेंट नवंबर 1945 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अरुण गोयल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी 1950 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। हु हैज़ बिकम द 22nd गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। सो पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? डॉक्टर CV आनंद बोस। और वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एंड वाइस चेयरमैन ऑफ मेटा इंडिया। आंसर इज संध्या देवनाथन मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष बनी है। मेटा जो कि फेसबुक का ही देखिए नया नाम है, इसकी स्टेब्लिशमेंट 2004 में हुई। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और CEO है मार्क जकरबर्ग। हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। राइट आंसर इज अरविंद विरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनी है। हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी जो कोयला मंत्रालय है, इसके नए सचिव बनी है अमृत लाल मीणा। अगर बात करें फ्रेंड्स की जो कोल मिनिस्ट्री है ये किसके पास में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे प्रहलाद जोशी जी के पास में है कोल मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन। आंसर इज जस्टिस ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनी है। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन। करेक्ट आंसर इज रमेश केजरीवाल और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एथिक्स कमेटी ऑफ राज्यसभा। राइट आंसर इज प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा की जो एथिक्स कमेटी है उसके बने हैं नए अध्यक्ष। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। आंसर इज किशोर कुमार बासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के ये नए अध्यक्ष बने हैं। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी की स्टेब्लिशमेंट हुई मार्च 2010 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स हमारी जो ई बुक है जो जनवरी से दिसंबर तक की है, इसमें 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ये बुक लॉन्च हो गई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI फंड्स मैनेजमेंट। आंसर इज शमशेर सिंह। SBI की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई और चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। आंसर इज हेमंत गुप्ता, ये फॉर्मर जज रही हैं और ये नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नए अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। डॉक्टर PC रथ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1945 और हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। आंसर इज दिलीप तिर्की। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ ICAR इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन ब्रीडिंग। आंसर इज डॉक्टर G हेमा प्रभा, ये पहली महिला निदेशक बनी है। ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्टेब्लिशमेंट हुई 1912 और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स कोयम्बटूर तमिलनाडु में। हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। भारती दास भारत की नई महालेखा नियंत्रक बनी है और इस पद को संभालने वाली ये 27th ऑफिसर हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट। राइट आंसर इज संजय कुमार। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भाविनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है KV सुरेश कुमार। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 22 अक्टूबर 2003 को और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी।
जैव विविधता प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनी है अचलेंद्र रेड्डी। इसकी स्थापना हुई 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस 20 इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर है एन चंद्रशेखरन। ये केंद्र सरकार के द्वारा जो बिजनेस 20 इंडिया है इसके अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष कौन बनी है? सुभाशीष पांडा। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई 30 दिसंबर। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ द लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस ऑफ एयर इंडिया। राइट आंसर इज आलोक सिंह। Which athlete has been nominated by Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar to the panel of Vice Chairman in the Upper House of Parliament? So किस एथलीट को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के उच्च सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है? तो पीटी उषा को फ्रेंड्स नामित किया गया है। Who has become the new MD and CEO of Indian Automobile Company Ashok Leyland? Answer is Sheenu Agarwal. Who has become the new managing director of National Dairy Development Board? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक कौन बनी है? मिनेश सी शाह। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1965 और इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में। Who has become the first डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? मुकेश अग्निहोत्री। Who has been appointed as the first chancellor of गति शक्ति यूनिवर्सिटी by the President of India द्रौपदी मुर्मू। गति शक्ति विश्वविद्यालय की पहले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। Who has become the new chairman of the Quality Council of India? सो भारतीय गुणवत्ता जो परिषद है इसके नए अध्यक्ष बनी है जक्षय शाह। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्टेबलाइजमेंट हुई 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बनी है? आंसर है अजय भादु। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बनी है? आंसर है सुजोय लाल थाउसेन। सीआरपीएफ की स्टेबलाइजमेंट हुई 27 जुलाई 1939। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इंस्पेक्टर जनरल है पीएस रानीप से और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? आंसर इज कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्टेबलाइजमेंट 23 जून 1937 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है जगदीप धनखड़ और ये 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं। हु हैज़ अगेन बिकम द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? राइट आंसर इज बाला सुब्रमण्यम। ये एएमएफआई के फिर से अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग? आईपीएल के नए अध्यक्ष बनी है अरुण सिंह धूमल। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स? आईटीबीपी के नए महानिदेशक बनी है अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी की स्टेबलाइजमेंट हुई 24 अक्टूबर 1962 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बनी है? आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनी है? करेक्ट आंसर है परमेश्वरन अय्यर। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी के नए अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच्च। हु हैज़ बिकम द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है राजीव कुमार और ये 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक बनी है संजीव कपूर। इंडियन एयरफोर्स की स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अक्टूबर 1932।
हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और एयरफोर्स के वाइस चीफ हैं संदीप सिंह। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? आंसर इज एस मुंद्र। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 9 जुलाई 1875 और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बनी है। फिकी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? आंसर इज अरुण चावला। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? एस.एल. थाउसेन सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बनी है। इसकी स्थापना हुई 20 दिसंबर 1963 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए रक्षा सचिव बनी है अरमानी गिरिधर और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ये किसके पास है ये भी ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह जी के पास। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो कि है कांग्रेस? कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनी है मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ब्रिटिश राज में हुई थी। इसके फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? आंसर इज मृणलिनी श्रीवास्तव। ये एनडीएमए के नई निदेशक बनी है। इसकी स्टेबलाइजमेंट 2005 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Who has become the new chairman and managing director of India Trade Promotion Organization? Right answer is प्रदीप सिंह खरोला। ITPO के नए अध्यक्ष बनी है। ITPO की स्टेबलाइजमेंट 1 अप्रैल 1977 को हुई है और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। Who has become the new secretary of revenue department? राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा। Who has become the chairperson of Competition Commission of India? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संगीता वर्मा। ये कार्यवाहक अध्यक्ष बनी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। Who has become the new Director General of Indian Council of Medical Research? Answer is राजीव बहल। Who has become the new Director General of News Services Division of All India Radio? Answer is Vasudha Gupta. Who is the new chairman of Central Board of Direct Taxes? CBDT के नए अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है नितिन गुप्ता। Who has become the first tribal woman president of India? भारत की जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। Who has become the new chairman of Indian Newspaper Agency? तो सही आंसर हो जाएगा तो भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है के राजा प्रसाद रेड्डी। Who has become the first woman director general of Council of Scientific and Industrial Research? आंसर इज नल्ला थम्बा कलाई सेल्वी। ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? आंसर इज अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन के बेरी। Who has become the new president of Indian Chamber of Commerce and Industry? Answer is Sumant Sinha. Who has become the new chairman of Insurance Regulatory and Development Authority of India? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। Who is the chairman of Indian Space Research Organization?
इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है एस सोमनाथ। अगर बात करें इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च? आंसर इज हिमांशु पाठक। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा डॉक्टर पी.डी. वाघेला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? आंसर इज डॉक्टर एस राजू। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? आंसर इज दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। Who has become the new Director General of Employees State Insurance Corporation? Answer is Rajendra Kumar. Who has become the new Chairperson of Central Board of Secondary Education? तो फ्रेंड्स बात करते हैं CBSE की, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा निधि चिब्बर। CBSE के फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। अच्छा, अगर हम CBSE की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसकी फॉर्मेशन कब याद रखिएगा, 2 जुलाई 1929 को, और CBSE का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? आंसर इज चन्नेरा बंसी पोनप्पा। Who has become the first national maritime security coordinator of India? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? जी अशोक कुमार। Who is the first president of Indian Space Association? जयंत पाटिल इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? सोमा मंडल ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई 19 जनवरी 1954 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडियाज़ 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? आंसर इज राजेश वर्मा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन या नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज दिनेश कुमार खारा। तो फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। तो स्टार्टिंग में मैंने जो आपसे एक टेस्ट के बारे में बताया था, चलिए उन टेस्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शंस भी देखिए आपके सामने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स आप इनके आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और इसमें आपके लिए गिफ्ट क्या रखा है कि जो भी 10 लकी स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारी तरफ से जो ईयरली ई बुक है वो फ्री में दी जाएगी। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।